स्टूडेंट्स को डीएनए रेप्लिकेशन जो है बहुत टफ लगता है, जबकि ये बहुत इजी और बहुत मजेदार है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का सिंथेसिस, और हमको पता है कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में सारा सिंथेसिस जो है वो एंजाइम्स करते हैं। तो डीएनए एक पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे मोनोमर हैं, तो यानी डीएनए का पॉलीमराइजेशन भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करेगा। अब ये एंजाइम बहुत एफिशिएंट है, ये लगभग 40 मिनट में पूरे के पूरे ई कोलाई के जीनोम को रेप्लिकेट कर देता है, और उसकी रेप्लिकेशन की स्पीड जो है 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में थोड़ी सी स्लो है, 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड है। तो जब कोई इतना एफिशिएंट होता है तो उसकी कुछ एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो उसी तरह ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जब इतना एफिशिएंट है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, और कुछ एंजाइम्स जो है इसकी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं इस वीडियो में देखिए। यहाँ पे आपको एक डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें 2 स्ट्रैंड है, दोनों की पोलैरिटी बार बार आपको बताई गई है। अब सबसे पहले जो एंजाइम काम करना शुरू करता है वो होता है हेलिकेज एंजाइम। ये आता है और वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो रहते हैं जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मान लेता है, और वहां पे हेलिकेज जो है वो स्ट्रैंड को अलग कर देता है। जैसे ही अलग करता है तो दोबारा एक साथ होने के खतरे की वजह से सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाता है, ये स्टेबलाइज कर देता है। जब ये स्टेबलाइज कर देता है तब डीएनए पॉलीमरेज एक्शन में आता है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल जो एग्जिस्टिंग चेन है, देखिए उसको यूटिलाइज करके कैसे थाइमिन को लेके आ रहा है। पर ये काम ये स्क्रैच में नहीं कर सकता, इसके लिए इसको जो है एक छोटा स्ट्रेच ऑफ आरएनए चाहिए जिसे हम आरएनए प्राइमर कहते हैं। प्राइमर कौन लेके आएगा? प्राइमेज एंजाइम लेके आएगा। तो ये शॉर्ट स्ट्रेच जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है वो आरएनए प्राइमर है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है उस डीएनए के स्ट्रैंड पे जिसपे सिंथेसिस होना है। और फिर इस पे सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, यहां से इसको 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड मिल जाता है, और देखिए कैसे लीडिंग स्ट्रैंड में ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है। और अब आप आइए लैगिंग स्ट्रैंड में। तो लीडिंग स्ट्रैंड में तो डीएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होगा, रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ, और जिस तरफ हेलिकेज अनवाइंड कर रहा है उस तरफ होगा। पर लैगिंग स्ट्रैंड में क्या है, पोलैरिटी उल्टी है, और डीएनए पॉलीमरेज हमने पहले ही बताया कि एफिशिएंट है, तो कुछ इसके नक्शे हैं। तो इसका नक्शा ये है कि इसको जो चाहिए हमेशा सिंथेसिस 5 प्राइम 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो लैगिंग स्ट्रैंड में कैसे होगा, प्राइमेज आके छोटे छोटे आरएनए प्राइमर्स देगा, डीएनए पॉलीमरेज को उसको हाइड्रोक्सिल एंड मिलेगा, और फिर वो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस छोटे छोटे स्ट्रेच में करेगा। अब ये स्ट्रेच को डिस्कनेक्ट कौन करेगा, अरे जोड़ेगा कौन, तो लाइगेज चला आएगा। लाइगेज आएगा ग्लू की तरह छोटे छोटे स्ट्रेच यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जिनको हम कहते हैं उनको आके जोड़ेगा। और जो ये आरएनए प्राइमेज है उसको हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो कि हटाता है। स्ट्रेच ऑफ प्राइमर है तो इसको हटाना भी तो होगा, तो ये हटाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। तो यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 की पॉलीमराइजेशन की एक्टिविटी और पॉलीमरेज 1 की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दोनों साथ साथ चलेगी। अब आप देखिए दोनों स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज आपको दिख रहा है, साइमल्टेनियसली सिंथेसिस होगा। लीडिंग स्ट्रैंड में टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क होगा, और लैगिंग स्ट्रैंड में अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क होगा, छोटे छोटे स्ट्रेच यानी कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के रूप में होगा, जिन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को डीएनए लाइगेज जो कि डीएनए का ग्लू है वो आके जोड़ देगा। यानी डीएनए पॉलीमरेज इज द बिल्डर ऑफ डीएनए एंड डीएनए लाइगेज इज द ग्लू ऑफ डीएनए।